28 लाख दिए लगाने की योजना है। अच्छा, और 25 लाख दिए गिनीज बुक में। एक्स्ट्रा 3 लाख यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें से 25 लाख मान्य होंगे और एक बार फिर से अयोध्या स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेगी कि इसी पे पूरे वॉल पे लेजर शो चलाई जाएगी। और अभी हम कह सकते हैं कि जितनी भी तैयारियां हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर हो चुकी हैं और कितनी तैयारियां अपना आकार लेना शुरू कर दी हैं। पॉइंट व्यू की बात कर रहा था, वो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही है वो लोकेशन जो पूरी राम की पैड़ी के कॉर्नर एरिया पे है, यानी कि जहाँ पे पहले पत्थर लगे हुए रहते हैं। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अभी हूँ मैं अयोध्या के श्री राम की पैड़ी पर और जैसा कि आप सभी जानते हैं अयोध्या का सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल यानी कि दीप उत्सव को महज 5 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं कवर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए वर्चुअली कि अयोध्या के श्री राम की पैड़ी पर दीपोत्सव 2024 से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में जो 25 लाख से भी अधिक दीप प्रज्वलित होने वाले हैं, उन दीपों को यहाँ पे लगा दिया गया है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और जितने करीब ये दिन आ रहे हैं दीपोत्सव के, वैसे ही तैयारियां भव्य तरीके से यहाँ पे आकार लेते हुए दिख रही हैं। इस व्लॉग में न केवल हम आपको प्रिपरेशन दिखाएंगे दीपोत्सव 2024 की, साथ ही साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रोग्राम यहाँ पर होने वाले हैं दीपोत्सव में, उसके शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, कैसे आप उसे अटेंड कर सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, क्या क्या यहाँ पे शेड्यूल रहेगा, नियम क्या रहेंगे दीपोत्सव में अटेंड करने के लिए, या जिनके पास पास नहीं है वो कैसे दीपोत्सव अटेंड कर सकते हैं, और पास भी कब तक वैध रहता है और उसके क्या क्या नियम रहते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और इस बार का दीपोत्सव सबसे ज़्यादा विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार हमारे श्री राम लला अपने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने भवन में, अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। चलिए हर बार की तरह इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी लोकेशन देखिए कि अभी हूँ मैं अयोध्या राम की पैड़ी के उस कॉर्निंग एरिया पे। जैसा मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से आपको राम की पैड़ी का सबसे पहले एंट्रेंस देखने को मिलेगा। मुख्यतः राम की पैड़ी पे प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, कह सकते हो आप। पहला वहाँ पे जो लता मंगेशकर चौक की ओर से आता है, दूसरा इधर की ओर से जो कि बहुत पुराना राम की पैड़ी पे आने का मार्ग है, तीसरा मार्ग यहाँ पर है इस मिडिल पॉइंट पे जहाँ देखिए ग्रिल वगैरह से तैयारियाँ की जा रही हैं दीपोत्सव की, और चौथा मार्ग आगे की ओर है जो वहाँ पे घाट के समीप में है। तो इन सभी मार्गों को किस प्रकार से सौंदर्यीकरण के हिस्से में जोड़ा गया है इन परियोजनाओं में, और साथ ही साथ जो मंच कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे मंच की तैयारियां चल रही हैं, जो लेजर शो होने वाला है, जो ड्रोन शो होने वाला है, सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ इसमें होने वाली है ड्रोन शो, जिसमें राम जन्मभूमि के साथ साथ रामायण के प्रसंगों को ड्रोन के शो के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, लोगों के सामने लाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हम शुरू करते हैं, आपको एक एक करके जो तैयारियाँ हैं उसको डिस्कस करते चलते हैं, फिर मैं चल के आपको मेनली शेड्यूल बताऊँगा और साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, इन चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो दोस्तों कुछ तैयारियां जो इस बार बहुत ही वैश्विक पटल पे चल रही हैं वह ये है कि राम की पैड़ी पर अब जो है स्टेडियम रूपी, यानी कि हिंदी में हम कहें तो दर्शक दीर्घा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर बैठकर श्रद्धालुगण सामने जो भव्य लेजर शो होता है उसका लुत्फ उठा पाएंगे। और यहाँ से जब मैं कैमरा रोटेट कर रहा हूँ, आप सामने की ओर देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर मंच सेटअप किया जा रहा है जहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है, जस्ट लाइक बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ द पॉइंट। और इस हिस्से में जैसे हर बार की तरह प्रतिवर्ष यहाँ पे कुछ न कुछ नया आकृति, नई नई कलाएं यहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं। इस बार भी दियों से कुछ भव्य आकृति दी जा रही है जिसमें दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और जो लक्ष्य है हमारा वह 28 लाख दीप प्रज्वलित करने का है, जिसमें से 25 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। मतलब घाटों पर 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक ही टाइम पे 25 लाख दिए जल पाना संभव नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा 3 लाख यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें से 25 लाख मान्य होंगे और एक बार फिर से अयोध्या स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेगी। तो दोस्तों अभी कुछ जानकारी आपको देने के बाद अब हम डायरेक्टली आपको कुछ विवरण दिलाते हैं राजकीय प्रिंसिपल जी के द्वारा, डॉक्टर बसंत कुमार जी के द्वारा। उन्हीं के नेतृत्व में लगभग हजारों बच्चे यहाँ पे घाटों पर दियों को क्रमशः लगा रहे हैं। साथ ही साथ कितने दीप प्रज्वलित होंगे, क्या चीज़ें हैं, एक बार आप उनसे वर्णन आप कर लीजिए। सबसे पहले जय श्री राम सर आपको। जय श्री राम। इस बार तो दीपोत्सव बहुत ही भव्य है क्योंकि रामलला भी हमारे गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं जी। तो इस बार की दीपोत्सव कैसे भव्य हो रहा है पिछली बार से मुकाबले, क्या क्या व्यवस्थाएं नई हैं इसमें? पिछली बार के मुकाबले अब की बार 25 लाख दिए रिकॉर्ड के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 28 लाख दिए लगाने की योजना है। अच्छा। और 25 लाख दिए गिनीज बुक में लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य है दर्ज कराने का। और फिर ये भी अपना पिछला रिकॉर्ड अब की बार फिर ये तोड़ेंगे। हाँ। दीपोत्सव के माध्यम से 25 लाख दिए जलाने की योजना है। क्या क्या अब की बार 1100 छात्रों द्वारा जो नया कार्यक्रम जुड़ा हुआ है जी, 1100 अर्चक द्वारा सरजू आरती के समय हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के साथ जी सरजू आरती करेंगे। ये नया कार्यक्रम अब की बार जुड़ा है। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जा सकता है। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। जी। और दीपोत्सव पास से रिलेटेड लेके काफ़ी लोगों को शंकाएं हैं कि दो दीपोत्सव प्रोग्राम में आ सकते हैं कि नहीं, पास कब तक वैध रहता है, पास के क्या क्या नियम है, एक बार आप ये थोड़ा बता देते।
जो पास जारी होते हैं हमारे वॉलंटियर्स के लिए जारी होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए जारी होते हैं जी। वॉलंटियर्स के रूप में यूनिवर्सिटी के छात्र जी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र लगाए गए हैं जी, और उनको पास यूनिवर्सिटी के द्वारा इस राम की पैड़ी स्थल के लिए जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, चलिए, आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी प्रकार से आपने जो योगदान दिया है, इस प्रकार से हमारी दीपावली इस बार भी बहुत ही भव्य रहे और सफल रहे। जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर बसंत कुमार जी ने कुछ अपने शब्दों में यहाँ के बारे में वर्णन किया कि कितने दीप प्रज्वलित होने में हैं, और इस बार एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ रहा है, जो कि है 1100 साधु संतों के द्वारा 1100 बत्तियों से सरयू जी की एक साथ आरती। अभी मैं जिस हिस्से पर आया हुआ हूँ, यहाँ से आप जो मेरे पीछे यह दृश्य देख पा रहे हो, यह सीन, ये रहने वाला है ऑफिशियल मंच, जहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर और रहेंगे, जो विशेष अतिथिगण हैं वह लोग यहीं पर रहेंगे। और आगे की ओर जो मंच देख रहे हो, वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग कल्चर जैसे होते हैं, या डिबेट कह लो न्यूज़ के, या अलग जो भी प्रोग्रामिंग चीज़ें रहेंगी, वह वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ यह सामने का जो पूरा हिस्सा है राम की पैड़ी का, इसी पे भव्य लेजर शो के द्वारा एक अद्भुत, जो हर वर्ष मतलब कह सकते हो ना, अद्वितीय रूप लेता हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर सेट कर दिए गए हैं, जितने भी मेंटेनेंस बचे हुए थे वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी गई हैं। इधर की ओर अगर आप देखोगे तो सिटिंग चेयर्स भी सेट कर दी गई हैं। अतिथि के लिए, विशेष अतिथि के लिए वीआईपी, वीवीआईपी सभी एक्सेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, यूजुअली मैं जिस दर्शक दीर्घा की, या कह सकते हो स्टेडियम पॉइंट व्यू की बात कर रहा था, वो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही है वो लोकेशन जो पूरी राम की पैड़ी के कॉर्नर एरिया पे है, यानी कि जहाँ पे पहले पत्थर लगे हुए रहते थे। साइड में जो बचा हुआ एरिया था, वहाँ पे गार्डनिंग कर दी गई है। बाकी ये जो स्पेस है, यहाँ पे आप स्टेडियम पॉइंट व्यू या यूँ कहें दर्शक दीर्घा से डायरेक्टली आगे जो लेज़र शो होने वाला है, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से व्यू पॉइंट ले पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के होने वाले कुछ मुख्य प्रोग्राम्स की, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। तो उसमें सबसे पहले तो प्रतिवर्ष की तरह जो 9 बजे सुबह निकलती है शोभा यात्रा, जहाँ से दीपोत्सव के प्रोग्राम की शुरुआत होती है, और इसकी लोकेशन रहती है रामपथ मार्ग, शायद से साकेत विश्वविद्यालय से निकलती है, स्नातकोत्तर साकेत विद्यालय से। वहाँ से होते हुए ये अयोध्या के धर्मपथ मार्ग पे गुजरती हुई राम की पैड़ी पे पहुँचती है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि दिन भर की प्रक्रिया में शाम के समय विशेष तौर पर जो मैंने कहा ड्रोन शो किया जाएगा, जो लगभग 500 ड्रोनों के साथ 15 मिनट तक चलेगा। साथ ही साथ इस बार 1100 दियों और बत्तियों के साथ भव्य सरयू आरती भी की जाएगी, जिन सभी का कार्य प्रधानी होने वाला है शाम के 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक। आतिशबाजी हो गई या दीप प्रज्वलित हुआ, तो ये इसी के क्रम में होने वाला है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे रात के समय लेज़र शो का टेस्टिंग किया जाता है, वो व्यूज़ भी मैं आपको, वो क्लिप्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, या हो सका तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि जितनी भी तैयारियां हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर हो चुकी हैं, और कितनी तैयारियां अपना आकार लेना शुरू कर दी हैं। जैसा मैंने जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया, चाहे हम दर्शक दीर्घा की बात करें, चाहे जो यहाँ पे रेलिंग की गई है, जो बाउंड्री लगाई गई है, उसकी बात करें, और सबसे मेन बात जो होता है कि क्या आप दीपोत्सव अटेंड कैसे कर सकते हैं, कैसे आप आ पाओगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जिनके दीपोत्सव के पास है, उनको तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपके पास दीपोत्सव का पास नहीं है, तो मैं बता दूं कि जब तक दीप प्रज्वलित होता है, या जब तक विशेष चीफ मिनिस्टर होगा या विशेष अतिथिगण रहते हैं, तब तक के लिए ही आप कह सकते हो कि एक प्रकार से दीपोत्सव पास की आवश्यकता रहती है। यानी कि दीप प्रज्वलित होने के बाद आप बिल्कुल इस राम की पैड़ी पर आ सकते हो, लेजर शो का आनंद ले सकते हो, जो आतिशबाजी होती है उसको भी देख सकते हो, और साथ ही साथ जो भव्य स्तर पे ड्रोन शो होने वाला है उसको भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी जो है इतनी जानकारी आपको देने के बाद अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे उस दृश्य का, यानी कि सूरज ढलने का। जब शाम हो, जब यहाँ पे लेजर शो की टेस्टिंग की जाएगी, जब लाइट्स ऑन किए जाएंगे, उस समय की विजुअल के लिए अब आप कुछ देर के लिए वेट करिए। कुछ देर के लिए मुझे वेट करना है, आप तो जस्ट अब ये हिस्सा देख पाओगे। तो चलो अब चलते हैं शाम से रात की ओर। तो दोस्तों, फाइनली अभी जो है रात का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे लेज़र शो की टेस्टिंग की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं। विजुअल हमने दिखाया, और जो प्रिपरेशन चल रही है दीपोत्सव से जुड़ी हुई, वो भी चीज़ें दिखाई। एक बार आप यहाँ का सेटअप देखो, कितना हाईली और मतलब कॉस्टली सेटअप किया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है एक लाइट्स की अगर हम कीमत में जाए तो हज़ारों लाखों के लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और प्रॉपर ये जो सीनेरियो है इधर का, वो लेज़र के थ्रू पूरी कोडिंग करके फिट की गई है, जिसपे कि इसी पे पूरे वॉल पे लेज़र शो चलाई जाएगी। और साथ ही साथ ये जो आपको हल्के हल्के चमकीले चीज़ें दिख रही हैं, वो बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े हैं, जो लेज़र के फोर्स से बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। फिलहाल अभी मैं चलो आपको लेकर चलता हूँ थोड़े से घाट के साइड की ओर।
तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अयोध्या के सरयू घाट पर, वह सरयू घाट जहाँ पर प्रतिदिन सरयू जी की दिव्य आरती होती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और इन्हीं स्थान पर जो है सरयू जी की 1100 दीप बत्तियों के द्वारा 1100 साधु संतों के द्वारा आरती करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाएगा। और ये यहाँ का आप दृश्य देख सकते हो कितना खूबसूरत सा है। यहाँ लेज़र शो चल रहा है, यहाँ पर भी एक मंच तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं ये मंच आप जान चुके होंगे कि जो महा आरती होने वाली है सरयू जी की, उसी के लिए तैयार किया गया है। तो बस उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए रहो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए ब्लॉग में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय